नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक YouTube चैनल में। आज हम आपको जल झूलनी एकादशी की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी जल झूलनी एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। मंदिर के बाहर जाकर उनको स्नान कराया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए लोग सैलाब की तरह उमड़ पड़ते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। जल झूलनी एकादशी की कथा। सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जल झूलनी एकादशी पूजा विधि। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। एक तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हैं। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात 10वीं तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति रख पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक की जाती है। इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। यह थी जल झूलनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।